इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के मेरे वीडियो में मैं आपको वो चीजें बताने जा रहा हूं जो इंग्लिश के इनिशियल में बहुत जरूरी होते हैं। जब हम इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं तो हमारे लिए क्या चीजें बहुत जरूरी होती हैं, हम उन बात पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमें यह देखना होता है इंग्लिश सीखने के लिए कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। जनरली स्टूडेंट सब्जेक्ट को नहीं पहचान पाते हैं। जब भी आपको इंग्लिश बोलना है, पहले आपको सब्जेक्ट को जज करना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी चीज की बात करते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये पेन है मेरे पास, ये पेन खूबसूरत है, तो सब्जेक्ट क्या है? पेन है। तो जब हम किसी चीज की बात करते हैं तो वो सब्जेक्ट होता है, या जो व्यक्ति कोई काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट का आइडेंटिफिकेशन होना सबसे पहले जरूरी है। जब स्टूडेंट अंग्रेजी बोलना शुरू करते हैं तो वो उनको मालूम ही नहीं होता शुरू कहां से करें। जब हम सेंटेंस को शुरू करते हैं, हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, तो हम सब्जेक्ट से ही शुरू करते हैं। जब तक आप सब्जेक्ट को नहीं पहचानेंगे तब तक आपको इंग्लिश बोलना आपके लिए आसान नहीं होगा। तो गाइस, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वह व्यक्ति होता है जो कोई काम करता है, या तो वह वस्तु होती है जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको समझा रहा हूं। कौन समझा रहा है? मैं समझा रहा हूं। कौन समझा रहा है? मैं सब्जेक्ट हूं। मैं कोई काम कर रहा हूं, यानी मैं समझाने का काम कर रहा हूं। तो मैं के लिए क्या प्रोनाउन होता है? आई। तो आई आपका सब्जेक्ट है। तो सेंटेंस हो जाएगा आई एम एक्सप्लेनिंग यू। मैं आपको समझा रहा हूं। तो आपका आई जो सब्जेक्ट है वो सबसे पहले आया हुआ है। सेंटेंस अफर्मेटिव है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप वीडियो देख रहे हैं। कौन वीडियो देख रहा है? वीडियो देखने का काम कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। इसलिए सब्जेक्ट क्या होगा? यू होगा। यू आर वॉचिंग वीडियो। तो सब्जेक्ट कौन हुआ? जो व्यक्ति कोई काम करता है वह सब्जेक्ट होता है, या जिसके बारे में हम बात करें वह सब्जेक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरा दोस्त एक इंजीनियर है। मेरा दोस्त एक इंजीनियर है, तो सब्जेक्ट क्या है? मेरा दोस्त, क्योंकि हम बात किसी कर रहे हैं, मेरे दोस्त के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे माय फ्रेंड। अब पूरा सेंटेंस होगा माय फ्रेंड इज एन इंजीनियर। तो पहले क्या आया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का आइडेंटिफिकेशन स्पीकिंग में सबसे पहले जरूरी है, और राइटिंग में भी सबसे पहले जरूरी है। जब तक आपको सब्जेक्ट नहीं मालूम होगा तब तक आप इंग्लिश को बोल नहीं सकते हैं। तो सब्जेक्ट क्या क्या चीज बनती है गाइस? दुनिया की वो हर चीज, दुनिया की हर चीज जिसका नाम होता है, यानी नाउन। नाउन एक ऐसा वर्ड है जो दुनिया की कोई भी चीज हो जिसको हम नाम लेकर पुकारते हैं, वो नाउन होता है। नाउन का मेरे वीडियो सेपरेट अलग अलग लगे हुए हैं पार्ट्स में। तो वो दुनिया की हर चीज जिसका हम नाम लेते हैं, जिसको हम नाम देते हैं, वो नाउन होती है। ये बात क्लियर होती है। तो सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन सब्जेक्ट होता है। फिर नाउन के स्थान पर हम जब जिस चीज का यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के स्थान पर इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका सब्जेक्ट क्या क्या बनेगा? आपका सब्जेक्ट नाउन होगा, प्रोनाउन होगा। ये आपके सब्जेक्ट होंगे। जब नाउन और प्रोनाउन आपके सब्जेक्ट होंगे तो आपके लिए नाउन और प्रोनाउन को जानना भी जरूरी है। लेकिन सब्जेक्ट क्या है? वह व्यक्ति जो काम करता है, या वह चीज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वह सब्जेक्ट कहलाती है। तो दुनिया की हर चीज जिसका नाम होता है वो आपका सब्जेक्ट है, और उसके स्थान पर जो हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं वो आपका सब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का आना जरूरी है। जब सब्जेक्ट आप जान जाएंगे तो उसके बाद बात शुरू होती है अदर चीजों की। जैसे एक सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं, मैं एक शिक्षक हूं। मैं एक शिक्षक हूं। सब्जेक्ट क्या है? आई। हूं अर्थ के लिए हम क्या लगाना चाहते हैं? एम। आई के बाद हमने क्या लगाया? एम। यानी इंग्लिश बोलने में पहले सब्जेक्ट, अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आ रहा तो वो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद अगर कोई नाउन आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा तो वो, अगर कोई वर्ब आ रहा तो वो यूज होगा।
तो मैं एक टीचर हूं, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। पहले आपका आई आया, फिर हूं अर्थ के लिए आपने एम लगाया, फिर एक अर्थ के लिए आपने एक आर्टिकल लगाया, इसे ए बोलते हैं, और फिर आपने लिखा टीचर, आई एम अ टीचर। टीचर क्या है? टीचर भी एक नाउन है, टीचर भी एक नाउन है, हमने एक पढ़ाने वाले को नाम दिया टीचर, ठीक है। लेकिन यहां सब्जेक्ट क्या है? आपका प्रोनाउन है, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा दोस्त अंग्रेजी बोलता है, मेरा दोस्त अंग्रेजी बोलता है। अब इसका सब्जेक्ट क्या है? मेरा दोस्त, माय फ्रेंड। अब इसके बाद वह कौन सा काम करता है? अंग्रेजी बोलता है, तो उसके बोलने के लिए जो वर्ब आता है उसका फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, और जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर होगा तो उसमें एस, ईएस और आईएस लगाते हैं वर्ब में। जैसे मेरे दोस्त अंग्रेजी बोलता है, माय फ्रेंड स्पीक्स इंग्लिश, तो पहले आपका सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर आपका ऑब्जेक्ट, तो पूरा सेंटेंस क्या हुआ? माय फ्रेंड स्पीक्स इंग्लिश। तो ये जो सेंटेंस हम बोल रहे हैं, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अंग्रेजी सीखता हूं, सब्जेक्ट है आई, सीखने के लिए कौन सी क्रिया आती है? लर्न, आई लर्न इंग्लिश। तो गाइस, इस तरह से अगर हमारा सब्जेक्ट हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा तो हमें अंग्रेजी बोलने में आसानी होगी। तो इस वीडियो में हम सिर्फ आपके सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, आगे और वीडियो आएंगे तो उसमें एक के बाद एक सारे स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि कैसे हमको स्टार्टिंग में अंग्रेजी सीखना है। गाइस, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।